आपके सामने मंगलाचरण किया है। वर्धमान स्वामी को नमस्कार किया गया और वर्धमान स्वामी के लिए एक और पूर्व में पद जोड़ा है, श्री वर्धमानाय। वर्धमान स्वामी के लिए तो नमस्कार कर रहे हैं, किंतु श्री वर्धमानाय कहा। श्री का अर्थ क्या होता है? लक्ष्मी। श्री का अर्थ लक्ष्मी, और श्री से युक्त है वे वर्धमान स्वामी। तो लक्ष्मी का अर्थ क्या है? वैभव होता है, और वह वैभव बहिरंग लक्ष्मी के रूप में और अंतरंग लक्ष्मी के रूप में अर्थ को लेकर के वह पद जोड़ा गया। तीर्थंकर जो होते हैं वे वैभव संपन्न होते हैं। दीक्षित होने के पूर्व में भी उनके पास वैभव जो रहता है वह अन्यत्र उस क्वालिटी का वैभव देखने को नहीं मिलता। सौधर्म इंद्र के पास वैभव कम नहीं है, किंतु तीर्थंकर की तुलना में उनका वैभव भी फीका पड़ जाता है। और वो दीक्षित होने के उपरांत साधना के बल पर पूर्णतः मोहनी कर्म का जब अभाव हो जाता है तो समोशरण की रचना होती है। केवल ज्ञान प्रकट हुआ है, इसलिए केवल ज्ञान होने के उपरांत वे तीर्थंकर केवली माने जाते हैं। एक सामान्य केवली और एक तीर्थंकर केवली। सामान्य केवली के पास भी केवल ज्ञान विद्यमान है और तीर्थंकर के पास भी केवल ज्ञान विद्यमान है। केवल ज्ञान की दृष्टि से कोई भी अंतर देखने को नहीं मिलता। केवल ज्ञान के माध्यम से पूरा का पूरा जो विश्व है उनके ज्ञान में अवतरित हो रहा है। इसके बाद भी सामान्य केवली की समोशरण की रचना नहीं होती, जबकि तीर्थंकर केवली के लिए समोशरण की रचना होती है। ये बहिरंग लक्ष्मी के रूप में स्वीकारा है। इसके उपरांत भी प्रभु की दृष्टि समोशरण की ओर नहीं है। ये मेरा समोशरण है। इंद्र की आज्ञा से, सौधर्म इंद्र की आज्ञा से कुबेर ने रचना की है समोशरण की। इसका मैं स्वामी हूँ। वह किसी के स्वामी नहीं है। आप मान लो ये अलग विषय है। वह जगत पूज्य है। 3 लोक के नाथ बने हैं, 3 लोक के स्वामी हैं, ऐसा हम कह रहे हैं। वे स्वामित्व का अनुभव उन्हें नहीं हो रहा है। आप ही कह रहे हैं प्रभु आप हमारे स्वामी हैं, हमारे पालन करने वाले आप हैं। आपके द्वारा मेरा कल्याण होने वाला है, जगत का कल्याण होने वाला है। इसलिए 3 लोक के स्वामी आप हैं और समोशरण भी उन्हीं का है। इसके बावजूद भी उनकी दृष्टि में ये नहीं आ रहा है कि ये मेरा ये वैभव है, मैं इसका स्वामी हूँ। क्योंकि स्वामित्व भाव अपने आप में मोहनी कर्म के बिना संभव नहीं है। पर वस्तु के प्रति संबंध जोड़ने का जो भाव जागृत होता है वह मोहनी कर्म का कार्य माना है।
मैं इसका स्वामी हूँ, मैं इसका भोक्ता हूँ, मैं इसका करता हूँ, ये सारे सारे टाइटल जो लग रहे हैं ये मोहनी कर्म के ही एक परिपाक के रूप में है। मोहनी कर्म का संपूर्ण अभाव होने के उपरांत जिन्हें केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ है और तीर्थंकर प्रकृति का उदय हुआ है, उसका परिपाक है, वह समोषण की रचना हुई है। इसके बावजूद भी उनकी दृष्टि किस ओर है? दृष्टि नासा पे धरे न आशा पे धरे। उनकी दृष्टि किसी की ओर नहीं, उनके अंदर आशा नहीं पल रही है। उनकी दृष्टि नासा के अग्रभाग पर टिकी हुई है। दिव्य शरीर उनका है, हम मान रहे हैं, किंतु वो कहते ये मेरा शरीर नहीं है, क्योंकि पौद्गलिक है। औदारिक शरीर नामकरण के उदय से शरीर की रचना होती है, किंतु आत्मा के साथ इसका क्या संबंध है? इसका स्वरूप भिन्न है, मेरा स्वरूप भिन्न है। इस प्रकार उनकी दृष्टि बनी हुई है। दिव्य शरीर की ओर भी उनकी दृष्टि नहीं जाती है। उस प्रकार का दिव्य शरीर किसी को भी उपलब्ध नहीं है, ये भी उनके ज्ञान में है। इसलिए वह किसी को भी नहीं देखते, क्योंकि किसी को देखेंगे फिर तुलना का सवाल उठता है। कंपैरिजन जिसको बोलते हैं आप, तुलनात्मक दृष्टि तभी बनती है जब वह किसी न किसी वस्तु के साथ वह संबंध जोड़ देता है। एक ही वस्तु है तो उसमें तुलना नहीं हो सकती है। और समोषण में सारे लोग बैठे हैं, उनके शरीर के साथ और अपने शरीर के साथ तुलना करेंगे तब उसमें हीनादिकता देखने में आ सकती है, आती है। और ये सारा विषय बिना मोहनी कर्म के संभव नहीं है। इसलिए वो अपने दृष्टि को एकाग्र करके बैठे हैं। वैभव यह बहिरंग लक्ष्मी है, अंतरंग नहीं। और बहिरंग लक्ष्मी हमेशा नश्वर हुआ करती है, शाश्वत नहीं है वो लक्ष्मी। क्योंकि जिस समय निर्वाण को प्राप्त करते हैं उसके पूर्व में ही समोषण का विलय हो जाता है, समोषण बिखर जाता है। क्यों बिखरा? वही चले गए, उसका कोई दूसरा स्वामी हो जाए नहीं। चक्रवर्ती की जो संपदा है, जब तक चक्रवर्ती है तब तक उसकी संपदा उसके साथ चल रही है। किंतु चक्रवर्ती मान लो मोक्ष को प्राप्त कर गए तो 84 लाख हाथी कहाँ रहेंगे? उसका स्वामी कौन रहेगा? 84 लाख व्यक्ति आ जाए, एक एक हाथी लेकर के चले जाए। 18 करोड़ घोड़े हैं, इतने लोग आ जाए, एक एक घोड़े जो है ना, और इतने रथ हैं। यहाँ पर 7 रथ चल रहे हैं, बताते हैं 18 करोड़ रथ हैं। उसका स्वामी कौन है? जो स्वामी नहीं है वह संपदा वह किसी की नहीं रहेगी। तो उसी प्रकार जब निर्वाण का लाभ होता है प्रभु को, उस समय वह समोषण सारा बिखर जाता है और निर्वाण होने के तत्क्षण ही वह उनका दिव्य शरीर भी इसी आकाश में वातावरण में वह विलीन हो जाता है। सारे परमाणु बिखर जाते हैं। वो उतने परमाणु थे, इस प्रकार भक्ति करने वाले कह रहे हैं, किंतु वह परमाणु भी शाश्वत नहीं है। और वह सारे परमाणु सामान्य हो गए, वह किसी के द्वारा वह वर्णाएं ग्रहित हो सकती हैं, इसमें कोई बाधा नहीं है। उनके पुण्य के उदय से उस प्रकार की शरीर की रचना हुई थी और वह शरीर नाम कर्म का
अभाव हो जाता है तो वह जो शरीर जिसकी रचना हुई थी वह भी बिखर जाता है। ये बिखरने वाला ये पदार्थ है, पौद्गलिक वस्तु, उसके प्रति किसी भी प्रकार से राग और द्वेष का भाव नहीं आना चाहिए। अंतरंग लक्ष्मी वह शाश्वत है जो कि अनंत चतुष्टय के रूप में स्वीकारा है। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर के रूप में स्वीकारा है। आपके पास कितनी शक्ति है। जवानी में शक्ति रहती है और बुढ़ापे में अब शक्ति नहीं महाराज, हाथ पैर काम नहीं कर रहे महाराज। जिस समय हाथ पैर काम करते थे उस समय उसका उपयोग नहीं किया। अब उठने बैठने की क्षमता नहीं है। और वर्णी जी थे, गणेश प्रसाद जी वर्णी, उन्होंने छड़ाला में जो एक पंक्ति आती है उसका बहुत अच्छा अर्थ निकाला है कि बालपने में ज्ञान न लहो और तरुण समय तरुणी रत रहो और अर्ध मृतक सम बूढ़ापनो कैसे लख्यो कैसे रूप लख्य आपनो। अब सोचो, जो वृद्ध अवस्था बुढ़ापा, उस अवस्था में अर्ध मृतक सम कहा, इसका बहुत अच्छा अर्थ निकाला था उन्होंने। अर्ध मृतक का अर्थ है कि बुढ़ापे में दो व्यक्ति उठाते हैं बिठाते हैं, इसलिए वह आधा मृतक है। और पूरा मृतक हो जाए तो 4 व्यक्ति की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए वह आधा दो व्यक्ति उठा रहे हैं बिठा रहे हैं और पूरी तरह से मृतक फूल जाएगा तो 2 व्यक्ति से उठेगा नहीं, वो उसको 4 व्यक्ति चाहिए। सोचो, विचार करो। इसके बाद भी उसकी वृत्ति, उसकी तृष्णा, उसकी आशा समाप्त नहीं हो रही है। सारे इंद्रियां शिथिल हो चुकी हैं, पूरा शरीर जर्जर हो रहा है, किंतु मन जर्जर नहीं हो रहा है। अभी भी वह वंश मोर कहता है, यहाँ तक कि वह निदान के माध्यम से भविष्य में भी इसी प्रकार की संपदा और वैभव प्राप्त हो, इस प्रकार का भाव रखता है। इसलिए उसकी आशा टूटती नहीं, भवांतर में भी वह आशा बनी रहती है, भवांतर में भी स्नेह बना हुआ रहता है। इसलिए जिस व्यक्ति के साथ जिसका जितना प्रगाढ़ संबंध है, वह व्यक्ति भवांतर में जाकर के उसी व्यक्ति के साथ उसका संयोग हो जाता है। क्यों होता है संयोग? संयोग एक में नहीं होता, 2 में संयोग होता है और उसी व्यक्ति के साथ संबंध जुड़ रहा है, क्योंकि वह अतीत के ये ऐसे संस्कार हैं जिसको स्नेह बोलते हैं। स्नेह का अर्थ है चिकनाहट। हाँ सुनो, परमात्मा हम बाद में कहेंगे, वह चिकनाहट के द्वारा ही वह प्रमाद होता है। चिकनाहट स्निग्ध रूक्षत्वाद बंधः, स्निग्धत्व और रूक्षत्व ये गुण ऐसे हैं पुद्गल में जिसके माध्यम से एक परमाणु दूसरे परमाणु के साथ संबंध को प्राप्त हो जाता है। इसको बंध बोलते हैं और बंध ही संबंध माना जाता है। और संबंध एक में थोड़ी होता है, 2 में संबंध होता है। लगता है ये पृथक बैठे हैं, हमारी दृष्टि से वो सारे पृथक हैं, किंतु एक दूसरे के साथ उनका अटैचमेंट रहता है। तभी तो पति पत्नी का संबंध, और पति का अर्थ ही स्वामी, स्वामी की चर्चा भी हो ही रही थी। वो उसका स्वामी है वो, और जहां पर स्वामित्व भाव आ गया, वह पृथक भी क्यों ना हो, उस वस्तु के साथ, उस व्यक्ति के साथ उसका प्रगाढ़ संबंध रहता है। राग का संबंध इसी को बोलते हैं। एक बहुत अच्छा हाइकू आपके सामने रख रहा हूं जो गुरुदेव ने दिया है।
आपकी दृष्टि में क्रोध तो आ रहा है, क्रोध ठीक नहीं महाराज। महाराज इस लड़के को थोड़ा समझाओ आप, क्यों? तो बहुत क्रोध करता है। अच्छा, हम तो नहीं करते क्रोध महाराज, ये तो क्रोध करता है। अच्छा, आप लोभ नहीं करते? हाँ, लोभ तो कर, मतलब लोभ कषाय नहीं है, मात्र क्रोध ही कषाय है। 25 कषाय गिन करके तो दिखाओ कम से कम। क्रोध को कषाय मानोगे और अन्य जितने भी वो कषाय नहीं है क्या? सबसे भयानक यदि कोई कषाय तो लोभ कषाय माना है। आप भी क्रोध के ऊपर विजय प्राप्त करते हैं, वह विजय नहीं माना जाएगा, लेकिन फिर भी आप क्रोध यदि करेंगे आपकी दुकान नहीं चलेगी। सारे जो ग्राहक हैं लौटते चले जाएंगे। ग्राहक न टूटे इसलिए आप क्रोध के ऊपर नियंत्रण रखते हैं, किंतु लोभ के ऊपर नियंत्रण नहीं आपका। हाँ, इसलिए आचार्य कहते हैं द्वेष जो है ये अपने आप में कषाय है, किंतु इससे भी भयानक कषाय लोभ है अथवा राग है, ऐसा कहा है। और हाइकू आपके सामने रख रहा हूं। द्वेष से राग विषैला होता है, द्वेष से राग विषैला होता जैसे शूल से फूल। शूल अर्थात कांटा होता है, कांटे से तो हर व्यक्ति बच रहा है क्योंकि वह कांटा द्वेष का प्रतीक है, किंतु फूल से बचो तब मानूं मैं। फूल से कोई नहीं बचता, उसके प्रति राग है, इसलिए द्वेष से राग विषैला होता है, ऐसा कहा। भयानक है वो राग, वह भवांतर तक ले जाता है। द्वेष भी भवांतर तक चला जाता है। शत्रु और मित्र ये दोनों भवांतर तक ले जाते हैं, आत्मगत परिणाम है। इसलिए मात्र क्रोध ही कषाय है ऐसा नहीं, लोभ भी भयानक कषाय है जिसको राग बोलते हैं। इसलिए राग ठीक नहीं है। राग कम करो। कैसे करें महाराज? पुण्यार्जक बनो। हाँ बिल्कुल ठीक है, पुण्यार्जक बनो तो राग कम होगा। जो जितना आगे तक पहुंच जाता है बोली में, वह उतना ही राग को वह कम कर रहा है, ऐसा मैं मानता हूं। विषयों के प्रति जो राग था वह कम होता चला जा रहा है, बल्कि उसको धार्मिक क्षेत्र में उसका वह उपयोग कर रहा है। सदुपयोग इसी को बोलते हैं। धार्मिक क्षेत्र में यदि वित्त का उपयोग सदुपयोग नहीं करेंगे तो वह सारा वित्त विषयों में ही उपयोग में आता है और उसके माध्यम से संसार और विकसित होता चला जाता है। संसार से ऊपर उठना चाहो तो जिन जिन वस्तुओं के माध्यम से संसार का निर्माण होता है, उन वस्तुओं से दूर रहने का जो पुरुषार्थ कर रहा है वही मुक्ति की ओर बढ़ रहा है। इसलिए राग विषैला, हाँ, माने तो विषैला, नहीं तो बस वह धर्मानुराग नहीं। विषयानुराग जो है वह मोक्ष मार्ग में बाधक सिद्ध हो रहा है। धर्मानुराग वह बाधक नहीं, वह प्रमाद नहीं, किंतु वह प्रमोद है। प्रमाद में और प्रमोद में बड़ा अंतर है। हाँ, लगभग एक से लग रहे हैं। प्रमाद और प्रमोद, मां की जगह मोह कर दिया। प्रमाद जो है यह कषाय है और ये विषयानुराग की ओर ले जा रहा है, और प्रमोद भाव धर्म की ओर आपका भाव आ रहा है। जो गुणी है उस गुणी को देख करके मन प्रफुल्लित होना यह प्रमाद नहीं प्रमोद है, ऐसा कहा है। इसलिए आपके प्रति हमारा प्रमोद भाव है।
महाराज हमारी ओर देखते नहीं, देखने से राग बढ़ता है और नहीं देखने से प्रमोद भाव बढ़ता है। क्योंकि राग के लिए सारे सारे कारण हैं, इसलिए उस ओर देखो नहीं। यदि देखना है तो प्रमोद भाव की अपेक्षा से देखो। इसी को वात्सल्य के रूप में लिया जा सकता है। सामायिक में बैठते हैं श्रमण लोग, उस समय कोई प्रमोद भाव नहीं आता, न वहां पर प्रमाद पलता है न प्रमोद भाव पलता है। इन दोनों से ऊपर उठा हुआ रहता है वह साधक, तब कहीं जाकर के वो मोह का विनाश कर पाता है। मोह को समाप्त करना है तो बिल्कुल सारे सारे इंद्रियों को समेट करके मन को कहां पर केंद्रित करना है, जहां पर मन नहीं लग रहा है वहां पर केंद्रित करना है। कहां पर मन लगता है? आपका तो मन लगा हुआ है, जहां पर लगाना वहां पर आप लगा रहे हैं, लगाने का पुरुषार्थ भी नहीं कर रहे, वहीं पर लग रहा है वो है, अनायास लगता है वो। और जहां पर नहीं लगता है वहां पर आयास अर्थात पुरुषार्थ की आवश्यकता पड़ती है। पंच परमिष्टि में मन आपका नहीं लग रहा है तो इसलिए स्पष्ट है, उसको छोड़ करके फिर पंचेंद्र के विषय आ गए, वो भी 5 हैं और ये भी 5 हैं, और ये इष्ट है वो अनिष्ट है। समस्या ये है, पंचेंद्र के विषय कभी भी इष्ट नहीं हो सकते। जिसको पंचेंद्र के विषय इष्ट लग रहे हैं तो वह उसकी दृष्टि परमेष्टि से हट जाती है। महाराज फिर हम वही करते रहे क्या आप जैसे कर रहे हैं, तो आप और क्या करना चाहो? ये बहुमान का प्रतीक है। जो गुणी व्यक्ति उनको देख करके उठ करके खड़ा होना, हाथ जोड़ना, ये प्रमोद भाव है, बहुमान है, क्योंकि वह गुणी है और मेरे अंदर गुण नहीं है। इसलिए मुझे गुण प्राप्त करना है तो उनके चरणों में झुक जाओ। झुका रहा अपना माथा, विषयों के सामने नहीं। कहाँ झुकाना है? जहां झुकाना चाहिए वहीं झुकाना। अन्यत्र यदि झुकोगे तो फिर कोई उठाने वाला नहीं। फिर स्वयं झुक गया और स्वयं उठे, उठाने के लिए दूसरे के लिए सहारा दे चाहता है, झुके क्यों? कहाँ झुकना चाहिए? सच्चे देवगुरु शास्त्र के चरणों में झुकोगे तो आपको गुण प्राप्त होंगे। अब क्या प्राप्त करने के लिए आए हैं? महाराज हम सोच करके आते हैं, ये भी ज्ञात नहीं है आपको मुझे प्राप्त करना क्या है। और यहां पर आकर के सभा में बैठ करके भी वही विषय ही यदि मान लो आपको याद आ रहे हैं तो आपका लक्ष्य तो वही रहा। हाँ? भाव्यम न भावे में एक प्रतिक्रमण में पाठ आता है, पाक्षिक प्रतिक्रमण में, भाव्यम न भावे में और अभाव्यम भावे में। जिसकी भावना नहीं की है उसकी भावना करता हूं और जिसकी भावना की है उसकी भावना नहीं करता हूं, ये कहा। अभी तक किसकी भावना की? विषयों की आकांक्षा बनी है, इसलिए उसकी इच्छा नहीं करता हूं। और अभी तक जो है धर्म, अभी तक अपने धर्म जीवन में धर्म नहीं आया था, उसको मैं प्राप्त करता हूं, उसकी भावना करता हूं। भाव्यम न भावे में, अभाव्यम भावे में। बहुत छोटे छोटे शब्द हैं लेकिन कितना अर्थ, गंभीर अर्थ इसमें भरा हुआ है। विषयों की आकांक्षा करता हुआ संसारी प्राणी को अनंत काल व्यतीत हुआ, अभी भी वह इससे ऊब नहीं रहा है। इसलिए गुरुदेव का ये कहना है कि धर्मानुराग करो, लेकिन ध्यान रखना कभी भी वह धर्मानुराग
विषयानुराग के रूप में परिवर्तित हो सकता है। इसलिए सावधानी के साथ, जैसे आप करंट है क्या नहीं इसका टेस्ट करते हैं सावधानी के साथ, है उसी प्रकार हम प्रमोद भाव रखेंगे, धर्मानुराग रखेंगे, किंतु अपनी सुरक्षा के साथ। ऐसा न हो कि उसका विषयानुराग का प्रभाव वह लू लपट इधर लग न जाए, इसका हमें भी ध्यान रखना है। हाँ, अपनी सुरक्षा के बिना दूसरे की सुरक्षा नहीं की जा सकती है। इसलिए बहुत ये जोखिम है, बहुत रिस्क है। हाँ, मुस्कान बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मुस्कान देते देते यदि मान लो सामने वाले का रिफ्लेक्शन, उसका प्रभाव यदि इधर वापस आ रहा है तो उससे बचना तो है। बल्कि ये कहा गुरुदेव ने, वर्तमान में दीर्घ श्रवण का अभाव होने के कारण श्रवण को आपके बीच में बैठना पड़ रहा है। हाँ, ये कमजोरी है, सहन का अभाव है। और दीर्घ सहन यदि मिल जाए तो बस सुदूर चला जाएगा। एकाकी होकर के वह साधना करता है, वहां पर कोई आ ही नहीं सकता। बदल बदल करके बिल्कुल एकांत में जा करके वह साधना करते हैं। ये क्षति एकांत संवासम, ये पूजपा स्वामी ने कहा। और जिसको भीड़ ही पसंद है तो ओम शांति है, वहां पर क्या है। ये क्षति एकांत संवासम निर्जने जनितादर, निर्जन स्थान में जिसका आदर भाव प्रकट हो रहा है। और जिसको भीड़ में आदर है तो भीड़ ही पसंद, किंतु जो साधक होता है उसको भीड़ पसंद नहीं, किंतु नीड में रहना चाहता है, वह भीतर पहुंचना चाहता है। उसको भीड़ डिस्टर्ब करता है, लेकिन कर क्या सकते हैं, क्योंकि वहां पर जाकर के साधना करने की क्षमता नहीं है वन्य पशुओं के बीच में। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, रहो। क्योंकि पंचम काल में दीर्घ सनन नहीं होने के कारण यथाशक्ति साधना करने के लिए आगम की और गुरुओं की आज्ञा है। इसलिए वह संग में रह करके साधना करता है, एकाकी होकर के नहीं कर सकता। लेकिन संग में रह करके भी एकत्व की अनुभूति वह कर सकता है। संग में रहो अर्थात व्यवहार प्रवृत्ति में एक दूसरे के दृष्टि से पूरक बन करके रहना है, एक दूसरे के सहयोग की अपेक्षा से। लेकिन हमेशा एक दूसरे के सहयोगी लेते रहो। वैयावृत्ति के समय पर वैयावृत्ति है, अनावश्यक नहीं है। कई लोग आते हैं, महाराज आप वैयावृत्ति क्यों नहीं कराते? उनको मैं ये कहता, भैया तुम दवाई लेते हो? नहीं। क्यों? स्वस्थ हो। तो मैं भी स्वस्थ हूं ना, वैयावृत्ति की क्या आवश्यकता? अस्वस्थ हो जाओ तो आ जाना, अपने आप मालूम पड़ जाएगा कि महाराज प्रवचन में नहीं बैठ रहे, इसका अर्थ अस्वस्थ हो गए होंगे। चलो वैयावृत्ति करते तो करो। इधर घंटों घंटों तक प्रवचन भी हम दें और अपने आप को हम अस्वस्थ माने, गलत बात नहीं। औषधि का प्रयोग रुग्ण अवस्था में ही संभव है, स्वस्थ अवस्था में उसकी क्या आवश्यकता है। तो उसी प्रकार यहां पर यह स्थिति है कि राग को कम करने के लिए कहा। राग अपने आप में वह भी शत्रु है, विषयानुराग के लिए कहा। इसलिए धर्मानुराग भी कितना सावधानी के साथ। दवाई ले, पत्ती लेने के लिए कहा महाराज। अच्छा, वो स्वयं वैद्य बन करके आते हैं दाता लोग, महाराज ये औषधि है। अच्छा, आपने कहा पूर्णायु से लाए क्या? कहां से लाए बताओ? और एक कटोरे भर करके ले आया। एक एक कटोरे दवाई लेंगे। चटनी वो चाटना होता है, एक एक कटोरे भर चटनी नहीं होती, चटनी हो जाएगी उसकी।
चटनी का अर्थ क्या है? केवल भोजन भीतर नहीं उतर रहा है, इसलिए उसके लिए टेस्ट के लिए वो है, बस वो भोजन नहीं है। उसी प्रकार पत्ती का पालन करने के लिए कहा है तो अनुपात होना चाहिए, मात्रा मासी। मात्रा जो है अनुपात से होना, अनुपात नहीं, बिना अनुपात के कैसा? भोजन का भी अनुपात रखो और ये भी अनुपात रखो, ओवर नहीं होना चाहिए। उसी प्रकार किसी को मान लो उपदेश देना है, हित के अपेक्षा से थोड़ा दे दिया, किंतु उस व्यक्ति के प्रति अटैच नहीं होना चाहिए। जब हमने अटैची छोड़ दी, वो अटैच क्यों रखे हम किसी से? आप रखना चाहो तो आपकी मर्जी, आपके लिए आशीर्वाद है, किंतु मैं क्यों जुड़ूं आपसे? क्योंकि आपको धर्म से जुड़ना है और अपने पास धर्म है, हम धर्म से जुड़े भी हैं और उससे हम बाहर नहीं आना चाहते हैं। दूसरे का हित हो, इस कल्याण की दृष्टि से, हित की दृष्टि से थोड़े बहुत उपदेश अधिक देने की आज्ञा है, इसलिए उस आज्ञा का पालन कर रहे हैं। झुकाव नहीं रहेगा। आपका झुकाव धर्म की ओर हो तो मेरा झुकाव आपकी ओर कोई आवश्यकता नहीं, काय की आवश्यकता है? आप संभल गए तो ठीक है, आपको संभलना नहीं है तो मैं संभाल के लिए चले जाऊं और स्लिप हो जाए तो भारी समस्या है? कदम उस ओर रखेंगे तो वहां पर तो स्लिप है। इसीलिए ये बहुत कठिन होता है, जो कठिन होता है उसको ज्यादा अंक मिलते हैं। कंपल्सरी मान लो 4 क्वेश्चन है और अब कितने भी कठिन हो आपको लिखना ही पड़ेगा। बहुत कठिन है, मतलब कठिन है तो 365 दिन भी तो पढ़ाया गया, अभी भी कठिन कह रहे हैं। और कुछ लोग सालों हो गए उसी कक्षा में बैठे, वो आगे की कक्षा है ही नहीं, समाप्त हो गई वो कक्षा, जबकि और भी कक्षाएं हैं लेकिन वो नहीं बैठ रहा है। और उसमें भी ज्यादा विकल्प हम इसलिए नहीं करते क्योंकि आगम में भी कहा है योग्योपादान योग्य न, उनकी उतनी ही योग्यता हो सकती है, कोई बात नहीं, उनके लिए भी आशीर्वाद, लेकिन उसी कक्षा में बैठो इसके लिए आशीर्वाद नहीं दे रहे हैं। यदि शक्ति है तो बढ़े, नहीं है कोई विकल्प नहीं करते हुए वह यथाशक्ति व्रतों का पालन करने के लिए कहा गया है। इसलिए कोई अनुवृत्ति होता है, अनुवृत्ति में भी कोई दूसरी प्रतिमाधारी आदि आदि बहुत सारे उसी कक्षाएं हैं। 11वीं प्रतिमा तक वह पंचम गुणस्थान वर्ती ही माना जाता है, किंतु उसके स्तर बढ़ जाते हैं। कक्षा 1 होकर के भी गुणस्थान की अपेक्षा से उसमें स्तर बढ़ता चला जाता है, क्वालिटी बढ़ती जाती है। हाँ, A क्लास, B क्लास, C क्लास, ये क्लास क्या है? ये A क्लास वाला चाहिए हमें, तो बिल्कुल ही यूनिक A1 है वो। तो उसी प्रकार यहाँ पर भी है कि धर्म की साधना आराधना करने के लिए भिन्न भिन्न साधन होते हैं, उन साधनों का सदुपयोग करते हुए जाएंगे, निश्चित रूप से उसके माध्यम से पुण्य संचित होता चला जाता है। और पुण्य संचित होगा तो भविष्य में जो कुछ भी साधना करने के लिए सामग्री की आवश्यकता पड़ती है वो पुण्य के माध्यम से आपको मिलता चला जाएगा। और विशिष्ट सामग्री जब प्राप्त कर लेते हैं उसका यदि सदुपयोग करेंगे तो वह आपके मुक्ति के लिए वह कारण बन सकता है, नहीं हो तो नहीं बनेगा। चतुर्थ काल की प्रतीक्षा करोगे आप, ठीक है ना? महाराज आज पंचम काल है। अतीत में जब अनंत बार चतुर्थ काल आया था उस समय अपन थे, उस चतुर्थ काल का सदुपयोग क्यों नहीं किया? सद्भाव में सदुपयोग नहीं करता और अभाव में प्रतीक्षा करता है। ऐसा ही होता है, अभाव में हमेशा प्रतीक्षा,
अभाव में अपेक्षा, प्रतीक्षालय में बैठो, गाड़ी आ रही क्या नहीं, गाड़ी निकल चुकी है, उस समय आपको झपकी आ गई, अब क्या कर सकते हैं हम? भारी समस्या है। अलर्ट रहना चाहिए। प्रतीक्षा करते हैं, अपेक्षा रखते हैं, जब वस्तु मिल जाती है, साधन सामग्री, उसका सदुपयोग करने के लिए उस समय पता नहीं कहां पर वह अपने आप को खो जाता है, वो झपकी आती है। महाराज आप प्रवचन करते हैं तो हमें नींद आती है, आप स्वाध्याय करते हैं, तत्व चर्चा करते हैं तो नींद आती है? और नोट का बंडल गिनते समय आपको कभी झपकी आई है क्या? नहीं आ सकती। आ भी रहे हो तो चली जाएगी। उसमें कैसी एकाग्रता, उसमें कैसे आलस रहित होकर के आप करते हैं? वो रुचि है ना, जिस वस्तु के प्रति आपकी लगनशीलता है, रुचि है, वही विषय, वही सब कुछ अच्छा लगता है, बाकी कुछ दिखता ही नहीं। प्रभु के सामने पहुंचने के उपरांत भी यदि मन में विषय के ही विकल्प बने हुए हैं तो प्रभु के सामने केवल वह खड़ा है, हाथ जोड़ करके खड़ा है, मन को जोड़ा नहीं। मन को भी जोड़ो, मन के हाथ भी जुड़ जाए। तन के तो जुड़ गए हैं और मन के हाथ जुड़ नहीं रहे, इसलिए वहाँ पर जाने के उपरांत भी जिस वस्तु को प्राप्त करना चाहिए वो नहीं कर पाता है। इसलिए पूरी पूरी चेष्टाएं, चाहे वह मानसिक हो, चाहे वाचनिक हो, चाहे शारीरिक हो, ये तीनों चेष्टाएं धार्मिक होना चाहिए, तब कहीं जाकर के वह इच्छित वस्तु मिल सकती है। इसलिए मोक्ष पुरुषार्थ करेंगे तो मुक्ति मिलेगी, नहीं तो जहाँ पर है, जिस दरी पर है वहीं पर बैठना पड़ेगा। और क्या, बार बार दरी हटाओ, दरी बिछाओ, ये करते रहो। है अच्छा तो नहीं लगता तो अच्छा, आपको जो अच्छा लगता वो आप कर रहे हैं ना। समस्या ये है, जो आपको अच्छा है वही कर रहे हैं आप। सहारा भर भगवान का लिया है, ये बात अलग है, लेकिन भगवान का सहारा लेने के उपरांत भी भीतर इच्छा किस वस्तु की है? विषयों की इच्छा यदि बनी है तो आप भगवान का सहारा ले या बिना सहारा, जिसकी इच्छा है वो निदान के माध्यम से प्राप्त कर रहा है। भगवान की क्या आवश्यकता है? भगवान की बिना आराधना किए वह विषयों के लिए आराधना कर रहा है, भगवान की थोड़ी कर रहा है आराधना। इसलिए मोक्ष मार्ग में अथवा धार्मिक क्षेत्र में आने के उपरांत धर्म ही इष्ट होना चाहिए, और अन्यत्र जाने के उपरांत भी पुनः धर्म की आराधना करने के लिए वह कुछ समय के लिए जाता है, पुनः वहीं पर आता है। इस प्रकार निरंतर वह पुरुषार्थ करता है तो वहाँ तक पहुँच सकता है जहाँ तक प्रभु पहुँचे हैं। इसलिए सब लोगों को जल्दी से जल्दी जबलपुर छूट जाए, तो ऐसे प्रभु से कामना तो कर सकते हैं, क्योंकि जबलपुर छूटे बिना मुक्ति तो मिलेंगे नहीं। किंतु आप यदि नहीं छोड़ना चाहेंगे तो कौन बाध्य कर सकता है? नहीं कर सकता। इसलिए आपके अंदर वह पवित्र भाव बने रहें, निरंतर धर्म की आराधना करते हुए अपने जीवन को उन्नति की ओर ले जाने के लिए आपका पुरुषार्थ निरंतर जारी रहे। उसके माध्यम से ही आराध्य बनने का अवसर प्राप्त हो सकता है। हो इस पवित्र भावना के साथ। अहिंसा परमो धर्म की जय।